गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे थे अपना पाठ 4 कानूनों की समझ। कानूनों की समझ में हमने चित्रकथा के माध्यम से देखा कानून निर्माण प्रक्रिया कि किस तरह से समाज में किसी कानून की आवश्यकता होती है और समाज में उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है और कैसे वो कानून जो है वो आवाज़ संसद तक पहुंचती है और संसद उसके लिए जो है कानून का निर्माण करती है। जैसे वो महिला घरेलू हिंसा अधिनियम वाला जो कानून था वो हमने चित्रकथा के माध्यम से देखा था कि कैसे कानून बनाया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 2006 में लागू हुआ। यहाँ तक हमने देख लिया था कानून निर्माण प्रक्रिया तक। तो अब इन उदाहरणों से साफ हो जाता है कि कानून निर्माण में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिक ही जो है जनता की समस्याओं को चिंताओं को संसद तक पहुंचाते हैं और फिर संसद उनके लिए कदम उठाती है, कानून बनाती है। समाज में सभी वर्गों को जो इस तरह आवाज़ उठाकर, जैसे महिलाएं आवाज़ उठाकर संसद तक पहुंची, उस तरह से जो भी वर्ग या समूह है जो आवाज़ उठाकर संसद तक पहुंचता है, अपनी समस्याएं बताता है, तो जो है संसद उसके लिए नए कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब देखो आगे। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। किस प्रक्रिया के हर चरण में? कानून निर्माण की प्रक्रिया के हर चरण में यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टरों, अखबारों के संपादकियों, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। अंडरलाइन कर लो यहाँ कि नागरिक अपनी आवाज़ को किन किन माध्यमों से जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। संसद कैसे कार्य कर रही है ये सारा जो है इन संचार माध्यमों से ही जो है जनता के सामने आता है कि सरकार जो है जनता द्वारा उठाई गई आवाज़ पर, समस्याओं पर विचार कर रही भी है या नहीं कर रही है। कैसे, जैसे हमने इसमें भी देखा था घरेलू हिंसा अधिनियम में जो कानून विधेयक तैयार किया गया था उसमें जो है लोगों की समस्याओं का पूर्ण निराकरण नहीं हो रखा था, तो दोबारा उसमें संशोधन किया गया था। तो इस प्रकार से जो है ये इनके टेलीविज़न, अखबारों के, रेडियो प्रसारण, इनके माध्यम से ही हमें पता चलता है कि संसद हमारे लिए कैसे कानून का निर्माण कर रही है। जो चीज़ें हम चाहते हैं वो जो है कानून में जोड़ रही है या नहीं जोड़ रही है। तो ये सब हमें पता किससे चलता है? इन संचार माध्यमों से, टेलीविज़न से, अखबारों से, रेडियो प्रसारण से, इनसे। ठीक है, तो ये अपना एक टॉपिक हुआ कानून निर्माण, नए कानून कैसे बनते हैं संसद में। अब है अगला अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो जनता को प्रिय नहीं हो, जनता उसको पसंद नहीं करती हो, उस पर विवाद हो, तो ऐसे में क्या होता है देखो। आइए अब एक ऐसी स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है, यानी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, पर फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। क्या आलोचना का मतलब होता है? बुराई। आलोचना में दोनों, कोई अच्छा बताते हैं, कोई बुरा बताते हैं। इस तरह से आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर लो कि नागरिक जो है किसी भी अलोकप्रिय कानून की जो है आलोचना किस प्रकार कर सकते हैं। आलोचना कर सकते हैं, कैसे करेंगे? उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों को रिपोर्ट भेज सकते हैं और सभाएं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों के बारे में लोग अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, उस कानून का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, किस किस के माध्यम से? अखबार, टीवी चैनल, इनके माध्यम से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन भी कर सकते हैं नागरिक। ठीक है, ऐसे अलोकप्रिय या विवादास्पद कानून के लिए उसका बहिष्कार
कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में, कौन से देशों में? लोकतांत्रिक देशों में असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। इस तरह धरना प्रदर्शन, अखबारों, टीवी के माध्यम से ये उसकी आलोचना की जाती है, लोग उसका विरोध करते हैं, तो संसद को भी उस पर दोबारा विचार करने के लिए जो है सोचना पड़ता है। संसद पर दबाव बन जाता है कि ये कानून नागरिकों को पसंद नहीं आया, यानी कि लोगों के हित में नहीं है। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात का भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, इस पे अंडरलाइन कर लो। विवाद कब हो जाता है? जब कोई कानून, देखो यहाँ से, अगर कोई कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। विवाद कब होगा? जब एक कानून जो है एक पक्ष का तो हिमायती करता है, उसका तो पक्ष लेता है, और दूसरे पक्ष की जो है उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, तो ऐसे में टकराव की और विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, जैसे नगर पालिका ने उदाहरण देके बताया है कि विवाद की स्थिति कब पैदा होती है और लोग कानून की आलोचना कब करते हैं, जब एक पक्ष को उससे नुकसान हो रहा हो और दूसरा पक्ष चाहे तो उसका हम पॉजिटिव मान सकते हैं। तो उदाहरण देके बताया है कि नगर पालिका की सीमाओं के भीतर नगर पालिका ने एक ऐसा कानून बनाया कि उसकी सीमाओं के भीतर जो है इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने वाले और फेरी वालों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फुटपाथ पे दुकान लगा लेते हैं और ये फेरी वाले हैं, उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया, इनको बंद कर दिया। तो अब नगर पालिका का उद्देश्य उसमें क्या था? स्वच्छता, साफ सुथरा, कि भाई ये पटरी पर और ऐसे खुले में सामान नहीं बेचेंगे तो गंदगी नहीं होगी, इसलिए साफ सुथरा और स्वच्छता के लिए नगर पालिका ने ये कानून बनाया। लेकिन अब दूसरी बात क्या है कि उसमें फुटपाथ पे दुकान लगाने पे, फेरी से, इस पे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा था और कई लोगों की, लाखों लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी हो रही थी। तो वो दूसरा पक्ष क्या हो गया? वो उस कानून से नाराज हो गया। जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते थे उनका रोजगार छिन गया। तो ऐसे में उन्होंने उस कानून का क्या किया? विरोध किया। ठीक है, लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए, ऐसे में रोजी रोटी चली गई उनकी। तो ऐसे में विवाद की स्थिति पैदा हो गई और वो लोग जो है उस कानून का विरोध करने लगे। ठीक है, इसके दोनों पक्ष है भाई, एक तो स्वच्छता रहेगी, लेकिन स्वच्छता रहेगी तो दूसरा पक्ष है कि इतने लोग बेरोजगार हो गए, तो ये विवाद वाली स्थिति, टकराव की स्थिति पैदा हो गई। लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे लोग तो यही सोचेंगे। फुटपाथ वाले जो बेरोजगार हो गए संबंधित नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। अब ऐसे में क्या होगा? लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, अखबारों में निकलवाएंगे। जैसे भी विरोध के तरीके हैं ये लोकतंत्र में, धरना प्रदर्शन, आंदोलन करना है, अखबार टीवी चैनलों पे इनमें देना है, ये विरोध के तरीके हैं लोकतंत्र में। इनके माध्यम से लोग जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब वो फेरी वाले और फुटपाथ वाले क्या करेंगे कि इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण ले सकते हैं वो। अब अदालत को अगर ऐसा लगता है कि हाँ इनकी बात सही है तो अदालत क्या करती है? संसद या नगर पालिका या विधानसभा, किसी के भी द्वारा बनाया हुआ कानून हो, उस कानून में संशोधन के लिए कह सकती है कि भाई तुम यहाँ दुकानें नहीं लगवाओ तो कोई और जगह दो इनको जहाँ ये अपनी दुकानें लगा सके, रोजी रोटी कमा सके, ऐसे में। और या फिर बिल्कुल गलत लगता है तो न्यायपालिका उसको रद्द भी कर सकती है। इस तरह कानून की अवहेलना करने पर
ऐसा हो सकता है कि न्यायपालिका उसको रद्द कर दे या उसको उसमें संशोधन करने के लिए संबंधित विभाग को सूचित करे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ ही खत्म नहीं होती है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। यानी जिस देश के नागरिक, जहाँ के नागरिक जितने ज़्यादा जागरूक होंगे और वो सरकार के कामों की जो है निगरानी रखेंगे, आलोचना करेंगे, सही है तो सही बताएंगे, गलत हो तो उसकी आलोचना करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। और हमारे सांसद जो है, जैसे हमारे सांसद क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे कि हमारी वो चुनाव के समय जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उनको जो है बार बार उनको अवगत कराते रहेंगे तो उनको काम करना ही होगा। और जितने लोग जागरूक रहेंगे उतने ही जो है संसद भी सही ढंग से काम करेगी। संसद को, सरकार को अवगत कौन कराते हैं? नागरिक। तो नागरिकों की जागरूकता महत्वपूर्ण है। देखो ऊपर दी गई, अब ये हो गया आपका चैप्टर पूरा हो गया होगा शायद। हाँ, ये चैप्टर पूरा हो गया। अब मैं अपन अभ्यास प्रश्न देखेंगे। थोड़ा चित्र के नीचे देख लो। ऊपर दी गई तस्वीरों में अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध के कुछ अन्य तरीके भी दिखाए गए। देखो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये रैली निकाल रहे हैं, है ना। चित्र में आपकी किताब में देखना आप। एक सप्ताह तक अखबार पढ़े और आप टेलीविज़न पर खबरें देखें और पता लगाएं कि क्या कोई ऐसा लोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और जो है लोग विरोध कर रहे हैं। आप अखबार पढ़ के और ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको आप खुद पढ़ोगे। क्या है ये? जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने न्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करने के लिए संघर्ष किए। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा, रोजा पार्क्स नामक एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने के लिए उसने इनकार कर दिया। देखो अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन लोग थे, तो वहाँ क्या नियम था कि अगर मान लो वो सीट पे बैठी है, अफ्रीकी है, अमेरिका में रहती है, तो कोई अमेरिका का मूल नागरिक आ गया तो उसको उसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी, यानी उनका सम्मान करना पड़ेगा। तो ये रोजा पार्क्स नामक जो महिला थी उसने सीट छोड़ने से मना कर दिया। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों को और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। अफ्रीका के लोग जो अमेरिका में थे, पहले दास प्रथा थी ना, तब ले गए थे जब अफ्रीका इनका गुलाम था उस समय, तो उन लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था और वो अफ्रीकी लोग वहाँ पर जो है बराबरी का अधिकार पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों को जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का ये इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसके बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हो गए। रोजा पार्क्स महिला ने श्वेत के लिए यानी अमेरिकी नागरिक के लिए सीट छोड़ने से इनकार कर दिया और वो संघर्ष कर रहे थे कि हमें भी बराबर के अधिकार होने चाहिए। वहाँ बहुत भेदभाव किया जाता था, उनकी सड़कें अलग अलग थी, साथ में ही नहीं बैठते थे अमेरिकी उनके। तो अब वहाँ जो है नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हो गया। कहाँ? अमेरिका में। किसने किया? अफ्रीकी लोगों ने, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपयुक्त चित्र में रोजा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दी है। ये देखो, ये बस में बैठी हुई है, ये है ना। तो इस महिला ने जो है मना कर दिया और फिर नागरिक आंदोलन के लिए, नागरिकों के अधिकार के लिए अमेरिका में आंदोलन शुरू हो गया। नागरिकों ने आवाज़ उठाई जैसे हमारी महिलाओं ने उठाई थी वैसे ही, और 1964 में जो है नागरिक अधिकार कानून वहाँ पर पारित हो गया। कहाँ? अमेरिका में। जिससे जो है सभी नागरिकों को, जो अफ्रीकी है लेकिन उनको अमेरिकी नागरिकता तो प्राप्त है ना, उनको सबको जो है बराबर का अधिकार मिलने लग गया। तो इस तरह से जो है नागरिक कानून निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो ये अमेरिका में भी हुआ, हमारे भारत में भी हुआ, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम देखा हमने उत्तराधिकार अधिनियम देखा, ये सारे, ठीक है। और ये आपके जो है आलोचना वाला हो गया कि किसी भी विवादास्पद कानून पर जो है लोग विवाद कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, विरोध कैसे कैसे कर सकते हैं, आलोचना कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। और उसका परिणाम क्या होता है कि न्यायपालिका को या तो उसमें संशोधन करने के लिए कहना होता है, संबंधित संस्था को संशोधन करना पड़ता है, या फिर न्यायपालिका उसको रद्द भी कर सकती है। इस प्रकार नागरिकों के हितों की रक्षा लोकतंत्र में की जाती है, और कानून जो बनते हैं वो नागरिकों के हित में ही बनाए जाते हैं लोकतांत्रिक शासन में। और हमारे देश में भी लोकतांत्रिक शासन है, जहाँ पर जो है नागरिकों के हितों की, जनता के हित में ही कानून बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार कानूनों की समझ पाठ अपना पूरा हुआ। कल अपन अभ्यास देखेंगे, अभ्यास प्रश्न।